पिछले 11 सालों से हम लोगों ने जो समय का इंतजार कर रहे थे, वो समय आने वाला है साथियों। आप सब जानते हैं कि चुनाव का समय है। कुछ ही महीने में बिहार में चुनाव होना है और बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। और आप और हमने एक सपना देखा है कि इस आजाद भारत में हम सर उठा के जिए, हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिए। इस आजाद भारत में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आने वाले समय में सर उठा के जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के शिक्षित बनाइए। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। ये देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का शासन हुआ करता था। उसके बाद आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ा। हजारों लाखों की संख्या में लोग शहीद हुए। उसके बाद देश आजाद हुआ। और आजाद भारत में पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो वो राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया। उस संविधान में बताया कि अब रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा वो इस देश का राजा नहीं बनेगा। राजा इस देश का वो व्यक्ति बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर किसान का बेटा हो या मछुआरा का बेटा हो। कोई भी इस देश का राजा बन सकता है, सिर्फ उसके पास वोट होना चाहिए। आपको वोट का अधिकार मिला साथियों। आज उसी के वोट के दम पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता राज्य का मुख्यमंत्री बने। आज वही वोट के दम पर उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी 4 बार। वही वोट के दम पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। वही वोट के दम पर मैं भी बिहार में मंत्री बना था साथियों, वही वोट के दम पर। अगर ऐसा व्यवस्था नहीं होता तो ना लालू जी जन्म लेते, ना मुख्यमंत्री बनते, ना बहन मायावती जी बनते, और ना गरीब मछुआरा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनता। ऐसा नहीं होता। तो इस समय को आप सबको आने वाला समय में कंटिन्यूटी लेके चलना है। आप देख रहे हैं कि चुनाव का समय है। आज हमारे विशाल समाज को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है एससी का। आप दिल्ली में जाइए, जहां पे संविधान बना, वहां पे एससी का आरक्षण निषाद को मिलता है। चाहे निषाद में बीद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मला हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, बीद बेलदार, तमाम निषाद के सभी 22 के 22 जाति को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उस समय का सरकार ने सही काम नहीं किया। और दूसरा, आप पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने संघर्ष नहीं किया, जिसके कारण हमको आरक्षण नहीं मिला। अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा होता, हमारे पूर्वज बाप दादा अगर संघर्ष करते, तो आज हमारे समाज को आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिलता तो क्या लाभ होता। आज आप बिहार में सभी जाति धर्म में सभी जगह देखिए, अगर मुसहर का बेटा को ढूंढिएगा तो वो भी बिहार में कलेक्टर होगा। आप पासवान समुदाय से ढूंढिएगा तो आपको कलेक्टर मिलेगा। आप राम समुदाय से ढूंढिएगा तो कलेक्टर मिलेगा। सभी जाति वर्ग में से कलेक्टर मिलेगा। लेकिन निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमको आरक्षण नहीं मिला, हमको रोकने का लोगों ने काम किया। तो इसलिए साथियों, आपको आरक्षण मिल जाएगा तो आपका बेटा इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, आईपीएस होगा, आईएएस होगा, बड़े से बड़े पौधे पे आपके समाज के लोग होंगे। तो इसके लिए आपको हमको संघर्ष करना पड़ेगा। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन आज भी गरीब समाज के हम लोगों को रहने के लिए, इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। आज हमारे घर में बच्चा बीमार पड़ते हैं तो उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं होता, इलाज नहीं करा पाते, और नहीं इलाज सही से होता है तो बच्चा अपने माँ के गोद में दम तोड़ देता है और माँ बाप कुछ नहीं करता है, यूं ही देखते रह जाता है। तो ये स्थिति को बदलना पड़ेगा। और स्थिति कैसे बदलेगा? आपके वोट के ताकत से बदलेगा साथियों, आपके वोट के ताकत से बनेगा। आज बिहार में 10% से अधिक निषाद समाज का वोट है। अगर ये वोट एक साथ हो जाए तो बिहार में डिप्टी सीएम क्या, आप बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं साथियों, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और सरकार एक सब चीज है,
पहले राजा महाराजा हुआ करता था, अभी सरकार है। अगर सरकार चाहेगा तो आपके गांव में हॉस्पिटल बना सकता है, सरकार चाहेगा तो आपके गांव में स्कूल बना सकता है। अगर सरकार नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। आज हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर दिल्ली के सरकार चाहेगा तो कल का कल आरक्षण लागू कर देगा, और जब कल आरक्षण लागू हो जाएगा तो निषाद का बेटा आने वाले समय में IAS IPS होगा। अगर सरकार आपका होगा तो निश्चित तौर पे बनेगा। जो लोग आपको हजारों साल से गुलाम बना के रखा है, वो भला आपको क्यों मालिक बनाएगा? मालिक तो बनाएगा आपका भाई, आपका बेटा ही आपको कंधे पर लेकर आगे पहुंचने का काम करेगा। जो लोग आज तक आपको गुलाम बना के रखा है, उससे आप क्या उम्मीद कीजिएगा कि गुलाम बना आपको आगे आजादी देगा? आप दिल्ली से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि दूध का रखवाली करेगा। आज जो दिल्ली में सरकार है, वो नहीं चाहता है गरीब मछुआरा का, मल्ला का बेटा सर उठा के जिए। आज हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, देश के संविधान के तहत लड़ाई लड़ा। आपने देखा 2020 में आप लोगों ने पिछले 11 सालों से संघर्ष कर रहे पार्टी को मदद कर रहे हैं। उसका नतीजा था कि 2020 में VIP पार्टी के 4 विधायक बना, और जब 4 विधायक बना तो हम राज्य में मंत्री बने, और जब हम मंत्री बने राज्य में अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे। उस समय में तो मेरे पास सरकार का चाबी था। अगर हम नहीं समर्थन देते नीतीश कुमार जी को तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारे पास ताकत था। लेकिन हम लोग अमर शहीद जुब्बा सैनिक विराटना फूलन देवी के वंशज है। हम लोग कभी किसी के साथ छल कपट गद्दारी नहीं करते हैं। हम लोगों ने ईमानदारी से उनको अपने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हमारे वोट से भाजपा 74 विधायक बना लिया। लेकिन जब हमारे पास 4 विधायक बना और हम अपने अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जब नहीं दे रहा था तो हम उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ने लगे, तो भाजपा को तकलीफ होने लगा। देखा कि ये कल बंबई से आया, अपने समाज को जागरूक कर लिया है, ये 4 विधायक बना लिया। मुकेश सहनी को रोको, अगर नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में 40 बनाएगा, और एक समय में 125 बना के बिहार में सरकार बना के मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जब मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बन जाएगा तो इनका समाज हीरो बन जाएगा, और इस समाज हीरो बन जाएगा तो हमारा गुलामी कौन करेगा? तो उन्होंने देखा अगर पेड़ को अगर गिराना है तो जड़ को काटो, और वही उन्होंने किया। हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, क्योंकि उनको आपकी आजादी, आपकी खुशियां उनको पसंद नहीं आता है। वो देखा जो समाज वर्षों से हमारे गुलाम बन के है, मेरे पैरों तले दबा हुआ है, आज देखिए वो मालिक बन रहा है और ऑर्डर कर रहा है अपने लोगों के लिए, अपने विभाग में काम कर रहा है। तो इसलिए साथियों, उन्होंने अपना पार्टी तोड़ दिया है। तो समय आ चुका है, हम संकल्प लेके बैठे हैं, 4 नहीं 40 विधायक बनाएंगे साथियों, 40 विधायक बनाएंगे। इसके लिए आप सबको, हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। और आपका वोट अगर निश्चित तौर पे एक वोट गोलबंद हो जाए तो निश्चित तौर पे महागठबंधन का सरकार बनने से भगवान भी नहीं रोकेगा साथियों, भगवान भी नहीं रोकेंगे। इसलिए साथियों, आने वाला समय में चुनाव का समय है। इस जोन में तो ऐसे महागठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीट जीता है। आपको इस जोन में 2 सीट खाली है, आरा सदर खाली है और बहारा खाली है। आप लोग दोनों सीट पे तैयारी कीजिए, और VIP हर संभव वहां पे तैयारी करिए और वहां पे लड़ेंगे, और VIP पार्टी का विधायक होगा साथियों, VIP पार्टी का विधायक होगा। लेकिन इसके लिए आपको सबको तैयारी करना पड़ेगा। जैसे 11 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, उसी तरीके से 4 महीना का समय बचा है। अब से लेके 4 महीना समय है, और 4 महीने में अपनी ताकत दिखाइए। गांव गांव में घूमिए, एक पंचायत में जाइए, एक वार्ड में जाइए, एक बूथ पे जाइए, ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान कीजिए, एक निषाद परिवार को समझाइए, उनको बताइए कि अपने आने वाला पीढ़ी को अगर सब ऊंचा देखना चाहते हो, अगर वो चाहते हैं कि आपके बच्चे इस आजाद भारत में अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे उनको नौकरी चाहिए, तो VIP पार्टी के साथ खड़ा होइए। आपके अगल बगल में बहुत सारे जाति धर्म के लोग होंगे, उनसे भी अच्छे संबंध बनाइए। उसके दुख सुख में आप हमेशा खड़ा रहे हैं। आज